वेलकम बैक गाइस टू अनटाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 65 पर। तो जबकि ये एपिसोड बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसे मैं इसी वीडियो में पूरे एपिसोड को कवर करने वाला हूँ। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है ब्लाइंड डेस्टिनी डेट से, जो कि इनर एकेडमी में ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आकर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, जहाँ पर हर साल ही काफी ज्यादा कपल्स बनते हैं। और इस इवेंट को करवाने के लिए सबसे पहली दफा मास्टर मोएन ने सुजेस्ट किया था, जो कि खुद सारी जिंदगी अकेले रहते हुए एंड पर मर गए हैं, मगर जाते जाते वो इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे काम लगा गए हैं। तो ये इवेंट 3 डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू कंप्लीट होता है। सबसे पहली स्टेज में लड़कियां अपने फेसेस को हेड्स के पीछे कवर कर लेती हैं, जिन हेड्स को लड़कों ने रिमूव करना होता है। और अगर तो लड़के हेड को आसानी से रिमूव करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर वो उस लड़की को प्रपोज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर इस बात का ध्यान भी रखना होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो युहाओ किसी को प्रपोज करना चाहता है, तो युहाओ को उसी लड़की की हेड को रिमूव करना है जिसको कि वो पसंद करता हो। जिसका मतलब ये है कि अगर एक भी गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर हर जगह से ही मार पड़ने का खतरा भी रहेगा। तो जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले एक लड़का यहाँ से निकलता है, जिसकी यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट गल तो नहीं होती, मगर ये यहाँ पर सिर्फ ट्राई मारने के लिए आया होता है कि अगर तो कोई लड़की हाथ आ गई तो आ गई। मगर शू सांशी इसे रोक देता है और उसे ट्रांसफर करते हुए उसकी जगह पर खुद आ जाता है। और आकर जैसे ही यहाँ पर रुकता है, तो बाकी सारी लड़कियों के फेस पर पानी गिरा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा लड़कियों से हेट करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि जाहिर है लड़कियों का मेकअप खराब हो रहा होता है। तो कुछ न कुछ कर काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली सांशी नानान को ढूंढ लेता है, जिसकी हेड रिमूव करने के लिए सांशी को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, क्योंकि नानान उसे ब्लॉक कर रही होती है। मगर काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी शू सांशी उसकी हेड को उतार लेता है, जिसके बाद सबसे पहले तो नानान का चेहरा रिवील होता है और शू सांशी अपना काम करने के बाद वापस आ जाता है। जिसके बाद और भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी ट्राइज लेते हैं और एट दी एंड बारी आती है हुवो युहाओ की, जो कि अपनी 5 सोल लिंक्स को बाहर निकाल लेता है। और इन्हें देखते ही यहाँ पर मौजूद सब लोग शॉक रह जाते हैं। और यहाँ पर युहाओ आइस एम्प्रेस की टेक्निक को यूज कर रहा होता है और आइस एम्प्रेस अपनी छोटी फॉर्म में बाहर आ जाती है और आते ही यहाँ पर मौजूद सारी लड़कियों से हेड्स जमा करना स्टार्ट कर देती है। और लड़कियां भी इतनी प्यारी सोल बेबी को देखकर उसे अपनी हेड्स खुद ब खुद ही दिए जा रही होती हैं। और युहाओ को इस राउंड में टोटल 5 हेड्स जमा हो जाती हैं, जिन्हें देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। मगर जैसे ही आइस एम्प्रेस तांग वुतोंग के पास जाती है, तो वो उसे आल्सो ब्लॉक कर लेती है और उसे अपनी हेड्स रिमूव नहीं करने देती। जिसके बाद आता है सेकंड राउंड, जहाँ पर सेकंड राउंड में सभी लड़कियों को 3 क्रेन्स दी जाएंगी और उन्हें उन क्रेन्स को अपने सिलेक्ट हुए मेल के पास बेचना होगा। और अगर किसी भी मेल के पास एक भी क्रेन नहीं जाती, तो वो उस मैच से बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट होता है, उसी के साथ ही सारी गर्ल्स अपने सिलेक्टिव बॉयज की तरफ एक एक क्रेन को बेचती हैं, मगर शू सांशी की तरफ कोई भी क्रेन नहीं आती, जिसकी वजह से सांशी को ऐसा लगता है कि शायद से वो इस मैच से बाहर हो जाएगा। मगर उसकी हेल्प शाओ शाओ कर देती है, जो कि एक क्रेन सांशी की तरफ भी बेच देती है। मगर वहीं पर हम देखते हैं हुवो युहाओ की तरफ काफी ज्यादा क्रेन्स आ चुकी होती हैं, जिसका मतलब यह है कि काफी ज्यादा लड़कियों ने उसे सिलेक्ट किया होता है। जिसके बाद आता है थर्ड राउंड, जिसमें के सारे लोगों को ही अपने अपने सिलेक्टिव पार्टनर को अपने पास बुलाकर 1-on-1 उसे प्रपोज करना होगा। और यहाँ पर सब लोग ही ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा कपल क्रिएट होते हैं, तो वहीं पर काफी ज्यादा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। और फाइनली बारी आती है ही साइतोवो की, जो कि जैसे ही आता है, तो आते ही सबसे पहले शाओ शाओ को सिलेक्ट करता है और उससे कहता है कि जब का मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा है, तब से लेकर अभी तक मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा पसंद करता हूँ। और उसके बाद और भी 2-3 मीठी मीठी लाइंस यूज करता है, जिसका जवाब देते हुए शाओ शाओ से ऐसा आंसर देती है जो सुनते इवन ही साइतोवो भी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। और यहाँ पर मौजूद लोग भी काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और इनका लव यहाँ पर बहुत अच्छे रोड पर चल पड़ता है। जिसके बाद बारी आती है सांशी की, जो कि आगे आकर नानान को सिलेक्ट करता है और उससे काफी ज्यादा लंबी बात करता है। मगर एट दी एंड वही होता है जो नानान हर मर्तबा करती आई है। नानान रोते हुए भी उसे रिजेक्ट कर देती है। और यहाँ पर नानान के रोने का मतलब ये है कि नानान कहीं न कहीं सांशी को पसंद करती है, मगर वो सांशी को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती, जो कि अपने आप में ही मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। और ये सिर्फ स्टोरी को धकेलने वाली बात है, इवन के यहाँ पर सांशी उसके सामने रो भी रहा होता है और जबकि वो सिलेक्ट नहीं होता तो खुद ही हार कर वापिस आ जाता है। जिसके बाद बारी आती है हुवो युहाओ की, जो कि जाते हुए सांशी से वापस वोंगडोंग का पूछता है और सांशी उससे कहता है कि जरा अपने दिमाग को घुमाओ तो तुम्हें समझ आ जाएगी। तो जैसे ही हुवो युहाओ अपने दिमाग को घुमाता है, तो उसे सब बातें लाइन में आना स्टार्ट हो जाती हैं। किस तरह से जब के वक्त युहाओ ने उसे अनड्रेस फॉर्म में देखा
था तो वांगडोंग ने कितना ज्यादा गुस्सा किया था, जिस सब के बाद युहाओ को समझ आ जाती है कि वांगडोंग कौन है। और इसी के साथ ही युहाओ आगे बढ़ता है और जैसे ही युहाओ आगे आता है तो दो लड़कियां युहाओ को आगे बढ़कर खुद प्रपोज करती हैं और उसे उन्हें चूज करने का कहती हैं, मगर युहाओ उन्हें रिजेक्ट कर देता है और इसी के साथ ही कैब पे मौजूद वांगडोंग को चूज करता है, जिसको कि जैसे ही युहाओ चूज करता है तो उसी के साथ ही उसके सामने दाई हुआ भी आ जाता है, जो कि आकर उसे रोकता है और उससे कहता है अगर तो तुम इसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगी, क्योंकि मैं भी इसी सेम लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ। जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की फाइट होती है और युहाओ उसे बहुत ही ज्यादा आसानी से डिफीट कर देता है। तो दाई हुआ बिन की फाइट को मैं इतना ज्यादा डीपली भी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दाई हुआ बिन अब ऐसा कैरेक्टर नहीं रहा जो कि युहाओ को कोई हार्ड टाइम दे पाए या फिर युहाओ को उसे डिफीट करने के लिए अपनी किसी परफेक्ट या फिर स्ट्रॉन्ग टेक्निक का यूज करना पड़े। जिसके बाद ही युहाओ फाइनली वांगडोंग को प्रपोज करना स्टार्ट करता है और काफी ज्यादा बातें करने के बाद एट द एंड फाइनली उससे कहता है क्या तुम मुझे एक चांस दोगी, जिस पर वांगडोंग या फिर तांग वुतांग मान जाती है और अपनी रियल फॉर्म में आती है, जिसे देखते युहाओ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और युहाओ के फ्लावर को एक्सेप्ट करने के बाद इन दोनों के दरमियान एक हल्का सा और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड काफी ज्यादा बोरिंग वीडियो के बाद यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे लगता तो नहीं कि ये वीडियो किसी को अच्छी लगी होगी, मगर अच्छी नहीं भी लगी तो भी वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।